अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। तो आज हम बनाएंगे 12 से 14 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा विंटर बेबी फ्रॉक, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो फैब्रिक लिया है वो मैंने लिनन फैब्रिक लिया है। बहुत ही प्यारा प्रिंट है, इसका कलर बहुत प्यारा है। और ये मैंने यहाँ पर शटल लेस ली है वाइट कलर में। साथ मैंने मोती पर्स लिए हैं। अगर यहाँ पर हमें यूज़ करने हुए ये मोती तो हम इस डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो फैब्रिक है इसका जो अर्ज़ है ये ज़्यादा बड़ा है आम अर्ज़ की निस्बत। तो इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। तो डबल फोल्ड करने से जो इसकी चौड़ाई है वो 28 या 29 इंच इसकी चौड़ाई है। तो हमने ये चौड़ाई सारी यहाँ पर रखनी है। तो हमने जो इसकी इस फ्रॉक की जो लेंथ रखनी है वो 34 इंच यहाँ पर हमने इसकी लेंथ रखनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसकी लेंथ को मेजरमेंट करके उतना फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। तो मैंने उतना फैब्रिक कटिंग कर लिया है, 34 इंच इसकी लेंथ रख ली है और चौड़ाई जितनी थी वो मैंने सारी रखी है। तो अब हम सेंटर से इस तरीके से इस फैब्रिक को अलग कर देंगे। फ्रंट और बैक वाला साइड इसको हमने ये देखें अलग कर लिया है। अब सबसे पहले हमने बैक वाला जो पार्ट है शर्ट का, जो फ्रॉक का बैक वाला पार्ट होगा उसकी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि जो सारा डिज़ाइन है वो हमने फ्रंट पर ही बनाना है। तो बैक वाले पार्ट को हमने इस तरीके से बिछा लिया है डबल फोल्ड करके। इसको अच्छे से सेट करने के बाद अब यहाँ पर हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। तो ये देखिए, 7 इंच मैंने तीरे का निशान लगाना है और 7 इंच ही मैंने कंधे पर निशान लगाया। इस तरीके से निशान को सीधा इस तरीके से लेकर जाएंगे 7 इंच पर। तो कोने से हम गोलाई की शेप दे देंगे। तीरे को तिरछा निशान लगा देंगे। अब हमने चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। तो 9.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। जो फिटिंग है वो मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हमने एंड तक ये देखें मैंने तिरछा निशान लगाना है। ए लाइन शेप में मैंने बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी तरीके से हमने इस पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली है ए लाइन शेप में। अब इसे हम एक साइड पर रखेंगे और हमने अब फ्रंट वाला पीस लेना है। जो फ्रॉक का फ्रंट वाला पार्ट होगा इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। अब जो हमने फ्रंट वाले पार्ट पर जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है डबल फोल्ड करके। उसके बाद हमने 13 इंच पर निशान लगाना है। जितना हमारी फ्रॉक की पेटी का जो हिस्सा होता है वहाँ तक हमने 13 इंच पर निशान लगा दिया इस तरीके से। ये निशान दोनों तरफ जाएगा। दोनों तरफ से आपने इस तरीके से अच्छे से निशान लगा लेना है 13 इंच पर। यहाँ पर आपने निशानों को गौर से देखना और सुनना है कि मैंने कितने कितने फासले पर यहाँ पर निशान लगाने हैं, क्योंकि उसी हिसाब से ये वाली डिज़ाइनिंग जो हमारी है वो बहुत बेस्ट तैयार होगी। डबल फोल्ड फैब्रिक है तो सेंटर में हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से खोल लेंगे, ओपन करके बिछा लेंगे। तो ये देखें, ये सेंटर वाला निशान है। सेंटर वाले निशान से अब हमने 2 इंच के फासले पर एक और निशान लगाना है।
इसी तरीके से 2 इंच पर हमने दूसरा निशान, तीसरा निशान 2 इंच पर। इसी तरीके से हमने 4 निशान यहाँ पर लगाने हैं 2-2 इंच का फासला छोड़कर। तो इसी तरीके से 2 इंच पर हमने नीचे निशान लगा देने हैं ताकि जो हमने लाइनें ड्रॉ करनी हैं वो सीधी लाइनें ड्रॉ हो जाएं। तो इसी तरीके से ऊपर और नीचे का निशान को आपस में मिलाकर हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसी तरीके से हमने चारों लाइनें ड्रॉ कर लेनी है एक साइड पर। तो दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरीके से सीधी लाइनें ड्रॉ करनी है। सेंटर वाला निशान छोड़कर 4 एक साइड पर लाइनें और 4 दूसरी साइड पर लाइनें हमने ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें 4 लाइनें ड्रॉ हो चुकी हैं एक साइड पर और इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पर लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी कि हमने जो निशान लगाए हैं वो ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सकें। अब यहाँ पर आपने एक निशान को इस तरीके से पकड़ना है। ये देखें एक निशान को आपने इस तरीके से सीधा पकड़ना है जिस तरीके से आपने सीधी लाइन ड्रॉ की थी। तो यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। ये सिलाइयाँ हमने सीधा जो फैब्रिक होगा सीधी साइड की तरफ वहाँ पर हमने ये सिलाइयाँ लगानी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अब सिलाई लगाकर दिखाऊंगी कि हमने कितना फासला छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखें निशान को हमने इस तरीके से फोल्ड किया और आधा इंच हमने ये देखें आधा इंच का फासला छोड़कर तो सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी यहाँ पर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और वहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने 13 इंच पर निशान लगाया था। वहाँ तक सिलाई लगाकर सिलाई को इस तरीके से मोड़ लेंगे ताकि सिलाई हमारी यहाँ पर पक्की हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर ये एक प्लेट्स हमने डाल ली है। इसी तरीके से हमने दूसरे निशान को पकड़ना है। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमने आधा इंच का फासला छोड़कर सीधी सिलाई लगानी है। सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने ये निशान लगाकर आपको बताए हैं कि हमने कितना फासला छोड़कर यहाँ पर ये सिलाइयाँ लगानी हैं। तो यहाँ पर दूसरी प्लेट भी मैंने डाल ली है। तो ये देखें इसी तरीके से हमने सारी प्लेट्स यहाँ पर डाल लेनी है। तो ये देखिए मैंने 4 एक साइड पर प्लेट्स डाली हैं और 4 एक साइड पर प्लेट्स डाली हैं। जो सेंटर वाला निशान था वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो इसको आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है और ये चुनट्स जो हैं जिस तरफ भी आप मोड़ना चाहें आप मोड़ सकती हैं। मैंने दोनों चुनट्स का रुख अंदर की तरफ रखा है सेंटर वाली तरफ। तो इस तरीके से हम फिर से इसको फोल्ड करके अच्छे से ये बिछा लेंगे फैब्रिक को और चुनट्स को इस तरीके से सेंटर में रहने देंगे। अब यहाँ पर जो हमने बैक वाला पार्ट की कटिंग की थी उसको हम लेंगे और इस तरीके से हम इसके ऊपर बिछाएंगे। अच्छे से इसको सेट करेंगे। लिनन फैब्रिक है तो इसको अच्छे से सेट करना पड़ता है। अब जिस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग की थी सेम उसी तरीके से हमने उसके साथ साथ कंधे की, तीरे की और फिटिंग की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सेम वैसे ही कटिंग कर ली है। तो बैक वाले पार्ट को यहाँ पर हटा देंगे। तो ये देखें फ्रंट वाला पार्ट ओपन करके मैं दिखाऊंगी और चुनट्स वाला पार्ट देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़्रॉक रेडीमेड स्टाइल में तैयार होगा। अब हम एक चेपी का पीस लेंगे, कोई भी आप ले लें। अगर आपके पास बचा हुआ पीस है तो आप वो ले लें जैसे कि मैंने लिया है। यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। 3 इंच पर मैंने निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखनी है। तो डबल फोल्ड करने से 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक की डीप 4.5 इंच रखनी है। तो इस तरीके से हम गोलाई की शेप दे देंगे नेक को। अब हम कटिंग कर लेंगे।
इस तरह चेपी के जो पीस बच जाते हैं आप इनको संभाल कर रखा करें, तो स्टिचिंग में बहुत काम आते हैं ये। तो ये देखें इस तरीके से हमने इस चेपी वाला जो नेक हमने कटिंग किया है, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करना है सेंटर में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने ज्वाइंटर लेस लेनी है। वाइट कलर में मैंने ज्वाइंटर लेस ली है, जिसको मैंने सेंटर में यहाँ पर स्टिच करना है। तो ये देखें जितनी यहाँ पर मुझे लेस को स्टिच करना था मैंने कर लिया है, यानी कि जो फ्रॉक की पेटी का जो 13 इंच पर जो निशान हमने लगाया था, जहाँ तक हमने सिलाइयाँ लगाई थी वहाँ तक मैंने इस लेस को स्टिच किया और नेक को पेस्ट करके तो हम नेक को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें मैंने नेक को स्टिच कर लिया है यहाँ पर। तो जो मैंने आपको लेस दिखाई थी शटल लेस वाइट कलर में, वो हम लेंगे और उसको हमने यहाँ पर स्टिच करना है। जो प्लेट्स हमने डाली थी उन प्लेट्स के इर्द गिर्द हमने इस लेस को स्टिच करना है। और ये देखें जहाँ तक हमने चुनट्स ख़त्म की थी वहाँ तक हमने इस लेस को इस तरीके से मोड़ना है। मोड़कर हम इसको स्टिच करेंगे और फिर से हम ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे, तो ये चौकोर की शेप बन जाएगी। इस तरीके से हमने नेक को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए नेक पर हमने लेस को स्टिच कर लिया है। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बन गया है बगैर कटिंग किए। यहाँ पर हमने कोई फैब्रिक कटिंग नहीं किया था एक्स्ट्रा। तो इसी तरीके से हमने प्लेट्स की चुनट्स डालकर ऊपर लेस को स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हमने शोल्डर को स्टिच करना है। शोल्डर स्टिच होने के बाद हमने बैक वाला जो नेक है उसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। बहुत ईजीली नेक यहाँ पर तैयार हो जाता है इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे। तो अगर आपके पास रेप पट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से फैब्रिक को लगाकर तो नेक स्टिच कर सकती हैं, जैसा कि मैंने किया। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स को कटिंग करना है। स्लीव्स की बारी यहाँ पर हमारे पास एंड पर आई है। हमने फ्रॉक की कटिंग की थी पहले, ताकि मैं आपको पहले वो समझा दूँ कैसे निशान लगाने थे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8 इंच है और इसकी जो लेंथ रखनी है वो 21 इंच रखनी है। तो ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अलग कर दिया है। अब हम ये देखिए कंधे की कटिंग कर लेंगे। कंधा भी यहाँ पर कट हो चुका है और जितना हमने इस स्लीव्स की फिटिंग रखनी है उतनी हम फिटिंग रख लेंगे सिलाई का मार्जिन छोड़कर। स्लीव्स के फ्रंट पर मैंने यहाँ पर लेस को स्टिच करना है। तो सीधा हम फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से लेस को रखेंगे और लेस को फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा देंगे। दोनों स्लीव्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने इस स्लीव्स को शोल्डर के साथ स्टिच करना है। इस तरीके से आप शोल्डर के साथ स्लीव्स को स्टिच कर दें। स्लीव्स जब आप स्टिच कर लें उसके बाद आप फिटिंग की सिलाई लगा दें। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपने एंड पर फ्रॉक के घेरे पर लेस को स्टिच करना है यहाँ पर मैंने। तो उसके बाद हमारा ये फ्रॉक जो होगा वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो रेडीमेड स्टाइल में फ़्रॉक है विंटर बेबी फ़्रॉक, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी। चुनट्स जो मैंने सेंटर में डाली थी दोनों तरफ एक जैसी आई हैं चुनट्स, और नीचे जो चुनट्स की जो फ्रिल यानी कि जो फ़्रॉक हमारा तैयार हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और जो बाकी बची जो लेस थी उसको मैंने ये देखें डिज़ाइनिंग के तौर पर साइडों में किस तरीके से लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नेक के कोने से लेकर एंड तक जो है फ्रॉक का घेर वहाँ तक मैंने इस लेस को स्टिच किया है। और एंड पर मैंने ये देखें फ्रॉक के घेरे पर लेस को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर स्लीव्स पर लेस को स्टिच किया था। तो अब आप इसके साथ कैपरी यूज़ करें, टाइट्स यूज़ करें वाइट कलर में, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पहना हुआ फ्रॉक लगेगा। बैक साइड इसकी देखें, बैक साइड पर मैंने कोई चुनट्स यहाँ पर नहीं डाली। सारा जो डिज़ाइन है वो फ्रंट वाले हिस्से पर ही है। बहुत ही प्यारी इस फ्रॉक की लुक का ये आप इस विंटर में सर्दी में अपनी बच्चियों के लिए इस तरह के फ़्रॉक डिज़ाइन करें तो बहुत ही प्यारे लगेंगे पहने हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, शेयर करें और इसी तरह के मज़ीद न्यू डिज़ाइन की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।